महकमा प्राइमरी हेल्थ की बद इंतजामी शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना ही मुश्किल हो गया। प्राइमरी हेल्थ रोजाना लिए गए नमूनों में से सिर्फ 20% के टेस्ट कर रहा है। हजारों की तादाद में कोरोना के टेस्ट इल्तवास से दो चार हैं। सरकारी अस्पतालों से भिजवाए गए नमूने भी प्राइमरी हेल्थ की बद इंतजामी की नजर। टेस्ट ना होने से सैकड़ों मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज भी इल्तवा में पड़ गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ से टेस्ट करवाना मरीजों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। महकमे की नाअहली के बायस गरीब मरीज इलाज के लिए महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की बद इंतजामी शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना ही मुश्किल पड़ गया। प्राइमरी हेल्थ रोजाना लिए गए नमूनों में से सिर्फ 20% के टेस्ट कर रहा है, जबकि हजारों की तादाद में कोरोना के टेस्ट इल्तवा से दो चार हैं। सरकारी अस्पतालों से भिजवाए गए नमूने भी प्राइमरी हेल्थ की बद इंतजामी की नज़र हो गया। टेस्ट ना होने से सैकड़ों मरीजों का सरकारी अस्पतालों में इलाज इल्तवा में पड़ गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ से टेस्ट करवाना मरीजों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। महकमे की नाअहली के बायस गरीब मरीज इलाज के लिए महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, सिर्फ 20% टेस्ट हो रहे हैं, गरीब आदमी के लिए कोरोना टेस्ट करवाना मुश्किल हो चुका है, उसके रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो शदीद बदनज़मी से दो चार है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो रोज़ाना कोरोना के नमूने हासिल किए जा रहे हैं पेशेंट्स के, उनमें से सिर्फ 20% के टेस्ट जो हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लेबॉरेटरी में हो पा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो सैंपल्स हैं वो इल्तवा से दो चार हैं। दूसरी जानिब जो सरकारी और टीचिंग अस्पतालों से इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पर दाखिल मरीज़ों के कोरोना टेस्ट भिजवाए जा रहे हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में, वो भी इसी बदनज़मी से दो चार हैं और वो इल्तवा से जो है वो दो चार होने की वजह से जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा तातल का शिकार है, क्योंकि मरीज़ों के लिए लाजमी है कि उनका कोरोना टेस्ट के उनके इलाज मुआवजे के लिए ये टेस्ट लाजमी है और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो इस अपनी बदनज़मी पर अभी तक काबू नहीं पा सका। अच्छा जाहिद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि कोरोना मोबाइल टेस्ट की जो टीम थी उसको फारिग किया गया है, बजाय इसके कि जो पूरे कोरोना वबा के दौरान उन्होंने अपनी जान ख़तरे में डालकर लोगों के कोरोना टेस्ट किए, लोगों को तो उनको मराद देने की बजाय, उनको इनाम देने की बजाय उनको ही फारिग कर दिया गया। जवाब क्या पेश किया गया? जी, ये सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम जो है उनका मुबीना तौर पर यह फैसला सामने आया है कि उन्होंने जो एक साल से जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो मोबाइल टीम तश्कील दी गई थी, सबका जो है वो जो दौर है उसके अंदर गुज़श्ता बरस उस टीम की जानिब से जो है वो मोबाइल टेस्टिंग की सहूलत फराहम की जा रही थी शहरियों को, उससे जो है वो अचानक फ़ारग कर दिया गया है और ये बहुत ही एक संग दिलाना किस्म का इकदाम है, क्योंकि इन जो मुलाजमीन हैं जो इस कोरोना मोबाइल टीम में शामिल थे, इन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर कोरोना के शदीद तर खौफ और इसके जो है वो दबाव के बावजूद बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में जो है वो सैंपल्स जो हैं वो लोगों के हासिल किए और उनके टेस्ट कंडक्ट किए और इस टीम की जानिब से जो है वो घर घर जाकर भी लोगों के टेस्ट किए गए। इस टीम की जानिब से जो है वो शहर में रैंडम सैम्पलिंग की गई बार बार और ये एक बड़ी खिदमत थी जो इस टीम के अरकान जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से सर अंजाम दी गई। लेकिन इनकी इन खिदमात से कतई तौर पे लाइलम मौजूदा जो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ हैं, जिनको अभी तक शायद डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारी उसकी कारकर्दगी जो है वो अभी तक उससे लाइलम है, तो उन्होंने बजाय इसके कि इनको कोई इनाम देती और इन मुलाजमीन को जो है वो इनकी खिदमात को सराहा जाता, इन्हें फारग करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जाहिद चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये लोग रैंडम सैम्पलिंग करते थे, घरों में जाकर सैम्पलिंग करते थे, तो इसका मतलब है अब वो टेस्ट नहीं हो रहे, तो जो दिन भर टेस्ट किए जाते हैं उनकी तादाद भी इसका मतलब है कि अब बहुत कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस टीम के फारग होने से ना सिर्फ जो है वो टेस्टों की सहूलत जो है वो उसमें कमी आएगी, वो कर्टेल होगी मज़ीद। इससे पहले भी जब से जो है वो मौजूदा सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने चार्ज संभाला, तो जो ओवरऑल कोरोना के हवाले से जो कारकर्दगी है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है, क्योंकि वो कतई तौर पे जो है वो उस तमाम प्रोसेस से लाइलम थी और उसकी वजह से उस लाइलमी का जो तमाम तर जो उसका खमियाजा है
वो कारकर्दगी की सूरत में सामने आ रहा है कि वो हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। और ये ना सिर्फ टेस्टों की सहूलत इन मुलाजमीन के फ़ारग होने से कम होगी, बल्कि इसके अलावा भी शहर में जो ओवरऑल जो कारकर्दगी है कोरोना वायरस के टेस्टों के हवाले से मुलाजमीन की और जो टीमें हैं उनकी, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि गुज़श्ता 1.5 माह से जो कोरोना में कमी आ रही है, क्या ये वाक़तन जेन्युइन है या नहीं, इसके लिए रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए थी। और मुख्तलिफ जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद हैं, उनकी सैम्पलिंग की जानी थी ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सही मानों में जो कोरोना वायरस है उसकी शरह कम हो रही है। जाहिर चौधरी साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी के मुतालिक है कि ये रैंडम सैम्पलिंग होती थी तो दिन के 1500 के करीब 1600 के करीब केसेस निकलते थे। अब चूंकि ये रैंडम सैम्पलिंग ही नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट हो ही नहीं रहे, तो इसका ये मतलब क्या लिया जा सकता है कि शहर में केसेस तो मौजूद हैं लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का यही मानना है इस हवाले से कि अगर सही पता चलाना हो कि जो वबा है उसमें सही मानों में कमी आई है, तो उसके लिए और रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ एरियाज, हॉट स्पॉट्स, उनमें जो है वो सैम्पलिंग करना लाजमी है ताकि जो हकीकत है वो सामने लाई जा सके। लेकिन इस वक्त सिर्फ टेस्टों को कर्टेल करके, या फिर जो लैब में इस वक्त टेस्ट नहीं हो रहे और नमूने जो हैं वो वहाँ पे पाइल अप हो रहे हैं और कम टेस्ट होने की वजह से कम केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, तो ये एक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये शायद तमाम तर सूरत हाल को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो हुक्काम हैं वो मास्क कर रहे हैं सिर्फ अपनी कारकर्दगी जाहिर करने के लिए कि उन्होंने जो है वो कोरोना पर काबू पा लिया शायद, या उसमें कोई कामयाबी हासिल की है। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये सिर्फ उसी सूरत में सामने आ सकती है या इसका सही सुराग लगाया जा सकता है अगर रैंडम सैम्पलिंग की जाए और साइंटिफिक बुनियादों पर ये रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कंडक्ट की जाए, तो तब असल हकायक जो है वो सामने आएंगे। लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इस हवाले से अभी तक बिल्कुल लाइलम है और उसकी जानिब से कोई इकदाम सामने नहीं आया। ठीक है, जाहिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।